हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राम सर। मैं आज आपको प्रेजेंट टू बी बेसिक इंग्लिश का सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। मतलब इंग्लिश स्पोकन की और बेसिक इंग्लिश की आप कैसे तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करना चाहिए उसमें सबसे पहला आता है प्रेजेंट टू बी। क्या नाम आता है? प्रेजेंट टू बी। तो सबसे पहले आज हम समझने जा रहे हैं प्रेजेंट टू बी। प्रेजेंट टू बी। अब प्रेजेंट टू बी क्या होता है? तो सबसे पहले प्रेजेंट टू बी की अपन देखते हैं इंडिकेशन। तो प्रेजेंट टू बी की इंडिकेशन प्रेजेंट टू बी की इंडिकेशन में सबसे पहले इसको आप कैसे पहचानोगे? मतलब इंडिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो प्रेजेंट टू बी की सबसे पहले अपन लिखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो प्रेजेंट टू बी को आप कैसे पहचानोगे? प्रेजेंट टू बी में सेंटेंस में वाक्य में क्रिया होना आता है। क्रिया होना क्या होता है? इसमें कोई काम नहीं होता है, केवल होना बताया जाता है कि कोई चीज क्या है, कैसी है, कहाँ पर है। प्रेजेंट टू बी इंडिकेशन, क्रिया होना, और वाक्य के अंत में आएगा है, हूँ और हो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट टू बी। तो प्रेजेंट टू बी इंडिकेशन, क्रिया होना, और सेंटेंस में है हूँ आएगा तो प्रेजेंट हो गया, क्रिया होना आ गया तो टू बी हो गया। इसके बाद हम इसका देखेंगे फार्मूला। तो फार्मूले में क्या है ना अपना, मतलब किस प्रकार से आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। तो फार्मूला सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। आई, यू, भी, दे, ही, सी, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आपको लगाना है। इन तीनों में से एक लगाना है, इज, एम और आर। और जो बचता है अपन उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, अदर वर्ड। तो अब आपको सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट। जो शुरू में सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो बाद में होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब प्रेजेंट टू बी में इंडिकेशन, क्रिया होना आ गया, बाकी के अंत में है हूँ। फार्मूला अपने देखा, सब्जेक्ट इज हमारा। अब सब्जेक्ट क्या होता है थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट अपना, अगर आपका सब्जेक्ट में देखो एक शिफ्ट का नियम होता है। ये इजेमार कैसे लगाते हैं, आपको एक शिफ्ट का नियम याद रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब अगर सब्जेक्ट में आपका आई आ जाए तो आई के साथ आपको हमेशा एम लगाना है। और आपके सब्जेक्ट में अगर यू आ जाए, भी आ जाए, ये सब्जेक्ट होते हैं। दे आ जाए, काम करने वाले। बॉयज आ जाए, काम करने वाले। एक से ज़्यादा आ जाए तो इनको प्लूरल बोलते हैं। इनके साथ हमेशा अपने को आर लगाना है, इसको प्लूरल बोलते हैं। और अगर आपका ये सिंगुलर है, ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए, काम करने वाला अगर एक हो, कोई भी एक हो, तो इनके साथ आपको इज लगाना है। देखो आपके घर में 4 मेहमान आएंगे तो आप 4 गिलास पानी दोगे, 4 कप चाय दोगे, 4 कुर्सियां दोगे बैठने का। अगर एक आया तो उसके अनुसार। तो इसी प्रकार सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से एक आपको लगाना पड़ता है। तो आपको एक इसमें एक बेसिक नियम भी याद रखना है। तो आपको इज एम आर का, इज एम आर, इसका एक शिफ्ट का नियम बन जाता है। मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक हो, तो एस वाले में एस वाला लगाएंगे, आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। ये आपको शिफ्ट का नियम आपको ध्यान में रखना है, हमेशा काम में आएगा। तो प्रेजेंट टू बी में हमने आपने इतना देखा। अब हम आगे का समझते हैं प्रेजेंट टू बी का। तो मैं आपको सबसे पहले इसको छोटा कर देता हूँ, है ना, फिर आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ये आपका प्रेजेंट टू बी का हो गया।
अब हम इसको कोने में रख देते हैं ताकि आपको ये दिखता भी रहे, और छोटा कर देता हूँ, है ना। प्रेजेंट टू बी, ये आपको इसकी हेल्प से सेंटेंस बनाना है, ये आपको हमेशा काम आएगा। अब आगे, अब इसको आगे के एग्जाम्पल इसी को देख के आपको बनाना है। प्रेजेंट टू बी के अनुसार आपको सेंटेंस बनाना है। अब हम प्रेजेंट टू बी के और सेंटेंस सीखते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता देते हैं आपको, ताकि आपको आगे चल के इसमें दिक्कत ना आए। सबसे पहला वाला सेंटेंस हम आपको बताते हैं, नंबर 1। जैसे मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, ये प्रेजेंट टू बी का सेंटेंस है। तो मैं अमीर हूं तो आई के साथ एम आएगा, आई एम रिच। आप इससे 1,00,000 सेंटेंस बना सकते हो इस फार्मूले से। आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम हॉनेस्ट, आई एम अ बेगर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए नर्स, आई एम हॉनेस्ट, आई एम डिसऑनेस्ट। इस प्रकार के आप टू बी में कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। आई एम एन ऑथर, आई एम ए राइटर, आई एम ए प्लम्बर। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो में। इसी प्रकार हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तुम लिखते हैं, मैं वाला हो गया तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा यू आर गुड। इसमें भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर बैड, you are honest, you are in the school, you are in the coaching, you are on the roof, you are in the temple। इसमें भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आई यू ले लिया। अब सब्जेक्ट, अब हम दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट हम लेते हैं आई यू ही, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। अभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, आगे चल के आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बनाना है। तो हम भारतीय हैं तो वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, है ना। हम अमेरिकन हैं तो वी आर अमेरिकन। अगर हम स्कूल में हैं, वी आर इन द स्कूल, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर प्लेयर्स। अब ये प्लुरल है, देखो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल, ये भी प्लुरल आएगा। चौथा बे मेरे दोस्त हैं, बे मेरे दोस्त हैं तो दे आर माय फ्रेंड, दे आर माय फ्रेंड। इसके बाद अब सिंगुलर वाले सब्जेक्ट में बना लेते हैं। वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है तो क्या आएगा, ही इज ए डॉक्टर। अगर लड़की हो तो सी इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही सी दोनों हो सकता है, तो ही इज ए डॉक्टर। छठा वह नर्स है, वह नर्स है तो क्या आएगा, सी इज अ नर्स। राम शिक्षक है तो राम इज ए टीचर। रोहित प्रिंसिपल है, रोहित इज ए प्रिंसिपल। ये आपको प्रेजेंट टू बी के, अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, वो हमने देखे। अब मैं आपको इन्हीं सेंटेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको जब इन्हीं सेंटेंस के आपको नेगेटिव बनाना है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे नेगेटिव, तो मैं आपको नेगेटिव बनाना भी सिखा देता हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए आप इन सेंटेंस के सबके नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो नेगेटिव में क्या करना है, इन्हीं सेंटेंस के जब नेगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटेंस के हम नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम भारतीय नहीं है, यहाँ नहीं लगा देंगे वी आर नॉट इंडियन।
चलो मैं आपको आगे के उसमें बताता हूँ। और हमें नेगेटिव बनाना, अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बताऊंगा, है ना, हिंदी में नहीं बताऊंगा। हिंदी में नहीं लगाना है अपने को, इंग्लिश में आपको नॉट लिख लेना है। तो नेगेटिव जब आप इन्हीं के सेंटेंस के नेगेटिव बनाओगे तो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लगाना, इंग्लिश में इजे मार के बाद नॉट लगाना है। तो नेगेटिव में क्या करना है आपको, जो आपका इजे मार रहता है इसके बाद आपको नॉट लगाना है बस। इजे मार के बाद में क्या ऐड करना है, नॉट। तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। मैं अच्छा नहीं हूं तो आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड। तुम खिलाड़ी नहीं हो तो यू आर, इसे मार के बाद नॉट लगाना बस, यू आर नॉट अ प्लेयर। वह गरीब नहीं है तो ही इज नॉट पुअर। वह अमीर नहीं है, शी इज नॉट रिच। वे ईमानदार नहीं है तो दे आर नॉट हॉनेस्ट, अब हम इनके नेगेटिव भी बनाना सीख गए। अब हम आगे चल के इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे। मतलब देखो, अफर्मेटिव होता है पहला, इसको सिंपल सेंटेंस कह देते हैं, फिर अपन नेगेटिव होता है, फिर इन्हीं का नेगेटिव बनाने के बाद में फिर हम इनका इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम इन्हीं के, देखो हमने क्या क्या सीख लिया, अब नेगेटिव सीख लिया। हम अब आगे चल के ये नेगेटिव हो गया, अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ये जैसे आपके नेगेटिव है, अब इन्हीं को इंट्रोगेटिव बनाना है। तो मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना सिखा देता हूँ। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव की जगह अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव हिंदी में तो आपको इंट्रोगेटिव बनाना आता है। इंट्रोगेटिव में हिंदी में शुरू में आपको क्या लिखना है, जो सेंटेंस पूरे हैं हिंदी वाले उसमें क्या लिखना है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगाना है। क्या तुम अमीर हो, क्या तुम अच्छे हो, क्या तुम भारतीय हो, क्या मैं खिलाड़ी हूँ। और इंग्लिश में जब बनाओगे जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इज एम आर, उसको सेंटेंस के पहले लिखना है। मतलब इज एम आर को बाकी के पहले लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो इज एम आर को उठा के पहले लिखना है। मैंने पूरा स्ट्रक्चर भी लिख दिया। अब जैसे इन्हीं के बनाते हैं, आई एम नॉट गुड, जैसे मैं अच्छा हूँ, तो क्या मैं अच्छा हूँ, तो एम आई गुड, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। क्या तुम खिलाड़ी हो, आर यू प्लेयर, आर यू ए प्लेयर। मैंने डबल पी लिख दिया, आपको सिंगुलर में लिखना है। अब लिखा क्या वह अच्छा है तो इज ही गुड। क्या वह बुरा है, क्या वह बुरी है, इज सी बैड। ये आपको इंट्रोड्यूस, एम आर सबके मैंने आपको इंट्रोगेटिव। अब आपका एक और बचा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना भी आपको सिखा देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाले में, जिसमें हिंदी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ बनाना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हिंदी में मतलब आपको सेंटेंस के पहले क्या लगाना है और नहीं भी लगाना है साथ में, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपको जब इंग्लिश में बनाओगे तो इज एम आर आपको सेंटेंस के बिफोर द सेंटेंस लिखना है, इज एम आर जो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आपको तीसरे स्थान पर नॉट लगाना है, तो जो बचेगा उसको ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव निशान। अब जैसे क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, ये लिखा ना क्या मैं अच्छा हूँ, तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, तो इसी का बनाएंगे तो एम आई, ये यहाँ पर नॉट ऐड कर देना बस, एम आई नॉट गुड, यहाँ पर आर यू नॉट आप क्लियर, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इज ही नॉट गुड और इज सी नॉट बैड, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आप प्रेजेंट टू बी मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको इसी प्रकार के सेंटेंस का अभ्यास करना है।